नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी त्योहार हो सकता है जो गर्मी की तपिश को शांत करने और धरती माँ को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता हो? चलिए, आज हम बात करते हैं जुड़ शीतल की, जो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र का एक ऐसा ही अनोखा पर्व है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति और परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। जरा सोचिए तो, एक ऐसा त्योहार जहां ताजा ताजा नहीं बल्कि एक दिन पहले का बना हुआ यानी बासी भोजन खाना अच्छा माना जाता हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन मिथिलांचल का एक पर्व ठीक इसी अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है, और पता है, यही वो चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। जी हाँ, इस त्योहार का नाम है जुड़ शीतल। ये मिथिलांचल का एक पारंपरिक लोक पर्व तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे मैथिली नव वर्ष की शुरुआत के तौर पर भी मनाया जाता है। तो ये मैथिली नववर्ष आता कब है? चलिए अब इस पर्व के समय और इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं, क्योंकि इसका समय ही, आप समझिए, इसके आधे मतलब को साफ कर देता है। अब देखिए, जुड़े शीतल को समझने के लिए ना हमें एक दिन पीछे जाना होगा, सतवानी पर। ये दोनों दिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो सतवानी, जो मैथिल पंचांग का पहला दिन है, वो है तैयारी का दिन। मतलब इस दिन घर में खाना पकाया जाता है, और फिर ठीक अगले दिन यानी जुड़ शीतल के दिन वही एक दिन पहले का बना हुआ खाना खाया जाता है। ये दिन है शीतलता का, आराम का। लेकिन बात सिर्फ बासी भोजन और आराम तक ही खत्म नहीं होती। इसके पीछे ना कई और भी दिलचस्प रीति रिवाज छिपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी अनोखी परंपराएं हैं जो इस पर्व में जान डाल देती हैं। इस पर्व के आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य स्तंभ हैं, 3 खास बातें। पहला तो जैसा कि हमने बात की, बासी खाना खाना। दूसरा, इस दिन रसोई को आराम दिया जाता है, मतलब चूल्हा नहीं जलता। और तीसरा, जो शायद सबसे खूबसूरत रस्म है, घर के बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों के सिर पर ठंडा पानी छिड़क कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और ये जो पानी छिड़कने की रस्म है ना, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। बिल्कुल सच कहा गया है, जल की हर बूंद में शीतलता और बड़ों का आशीर्वाद है। इसमें आगे आने वाली भयंकर गर्मी से राहत पाने की कामना भी है, और बड़ों का प्यार और स्नेह भी। तो ये पानी का आशीर्वाद हो या चूल्हे को दिया गया आराम, ये सारे रीति रिवाज सिर्फ कहने के लिए परंपराएं नहीं हैं। इन सब का हमारी प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा और मतलब वाला जुड़ाव है। तो फिर जुड़ शीतल का असली मतलब क्या निकलता है? ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। पानी का सोच समझकर इस्तेमाल, ये जल संरक्षण का सीधा साधा संदेश है। ये नई रबी की फसल जैसे गेहूं और चना, उसके आने की खुशी का उत्सव भी है। और एक दिन चूल्हा न जलाकर हम एक तरह से धरती को आराम देते हैं। ये पर्यावरण के लिए सम्मान दिखाता है। और हाँ, ये साफ सफाई और आगे आने वाली तेज गर्मी से बचने की तैयारी का भी एक इशारा है। तो अगर हम इन सारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को और प्रकृति से इसके जुड़ाव को एक साथ देखें, तो इस पर्व का असली संदेश क्या है? ये हमें आज की जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? अगर एक लाइन में कहें तो जुड़ शीतल हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाता है। ये प्रकृति और परंपरा का एक बेजोड़ संगम है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी को मौसम और पर्यावरण के साथ कितने खूबसूरत तरीके से ढाल लिया था। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जरा सोच कर देखिए, हमारी अपनी संस्कृति में ऐसी और कौन कौन सी परंपराएं हैं जो हमें प्रकृति के करीब लाती हैं, उसके साथ मिलकर जीना सिखाती हैं? मैं आपको इसी खूबसूरत सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।